श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 11-12। आज हम लोग रामचरितमानस बालकांड के 11 नंबर और 12 नंबर दोहा की चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सुंदर सुंदर और अपने जीवन में उतरने वाली बातों का वर्णन आया है कि देखिए, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। देखिए, मणि कितनी सुंदर होती है, कितनी बहुमूल्य होती है। माणिक कितना बहुमूल्य, कितना सुंदर होता है। मुक्ता कितना सुंदर होता है, बहुमूल्य होता है। कहते हैं कि जैसी इसकी सुंदरता है और जैसा इसका मूल्य है, वैसे ये शोभायमान नहीं है। अब देखिए, सर्प के सिर पे, सर्प के मुख में मणि है। सर्प में मणि, पर्वत पर माणिक, हाथी में मुक्ता। तो वहाँ इनकी शोभा जैसी होनी चाहिए उस प्रकार से शोभा नहीं है। फिर कहते कहाँ शोभा है, इनकी शोभा कहाँ होती है कि नृप किरीट तरुणी तनु पाई। लहाहि सकल शोभा अधिकाई। जैसे राजा का मुकुट, जब राजा के मुकुट में मणि माणिक लगा दिया जाता है तो उस मणि और माणिक की शोभा बढ़ जाती है। अथवा इसके अलावा कहते तरुणी तनु पाई। जब युवती स्त्री अर्थात जवान स्त्री के शरीर को पा करके इनकी शोभा बढ़ जाती है। लहाहि सकल सो
भा अधिकाई। तो जैसे ही चाहे राजा का मुकुट प्राप्त हो गया या तरुणी युवती स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया, तो इनके शरीर को पा करके इनकी शोभा बढ़ जाती है। तैसे सुख विकपित तैसे सुख विकपित बुध काहीं, उपजहि अनत अनत छबिलाही। कहते ठीक उसी प्रकार से, तैसे ही उसी प्रकार से सुकवि सुंदर कवि, बुद्ध विद्वान कवित कहीं कविता कहता है, कहीं कहता है, लेकिन उपजहि अनत उत्पन्न दूसरी जगह होती है। कहता कहीं दूसरी जगह है, लेकिन अनत छबिलाही और कहीं दूसरी जगह उसकी शोभा होती है। कि जैसे कोई सुंदर कवि ने कविता तो कहीं कही है, लेकिन उस कविता को, उस कविता का जहाँ पर प्रचार प्रसार होता है, लोग सुनते हैं, उसको कहते हैं, उसको विचार में धारण करते हैं, तो वहीं पर उसकी शोभा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से कि उपजहि अनत अनत छबिलाही, उत्पन्न तो दूसरी जगह होती है और शोभा दूसरी जगह मिलती है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, असुमिरत सारद आवति धाई। भगति हेतु, भक्ति के हेतु, कि सरस्वती जी भी विधि भवन बिहाई, ब्रह्मा के भवन को बिहाई त्याग करके और सुमिरत मात्र स्मरण करने मात्र से ही सरस्वती जी का जैसे ही स्मरण किए कि सरस्वती जी विधि भवन बिहाई, अपने ब्रह्मा जी के भवन को त्याग करके असुमिरत सारद आवत धाई, एकदम दौड़ी हुई चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाये, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कहते हैं कि बिना रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करवाए बिना सो श्रम जाई न, वह श्रम, वे थकावट नहीं जाती, चाहे कोटि उपाय, करोड़ों उपाय क्यों न कर लिए जाएं। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। कवि कोविद, विद्वान कवि, अस हृदय विचारी, ऐसा हृदय में विचार करके हरि जस, हरि के जस को गावहीं गाते रहते हैं। और ये हरि का जस किस प्रकार से है कि कलिमल हारी, कलयुग के मल को हरण करने वाला है। कीन्हे प्राकृत जन गुण ना गाना, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। कहते कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, यदि संसार में संसारिक व्यक्तियों के गुणों का गान कोई कवि करता है,
तो कहते कि सरस्वती जी भी सिर धुन धुन करके और पछताने लगती हैं और ये कहती हैं कि मैं कहाँ आ गई। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाँ ही सुजाना। हृदय सिंधु, हृदय रूपी समुद्र, मति सीप, बुद्धि रूपी सीप, और सरस्वती रूपी स्वाति। कहाँ स्वाति शारदा कहाँ सुजाना, कि सुजाना विद्वान लोग हृदय रूपी समुद्र, हृदय को समुद्र कहते हैं, मति को सीप के समान कहते हैं, और स्वाति शारदा कहाँ सुजाना, और शारदा सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कबित मुक्ता मनि चारू। जो बरसई, जो माने जो, इसमें यदि बरसई बरसात होती है, बरसता है, बरबारी सुंदर वारी जल, कौन सा सुंदर वारी जल बरसता है? विचारू, विचार रूपी सुंदर जल बरसता है। होई कवित मुक्ता मनि चारू, तो क्या होता है कि होई कवित, कविता होती है, और वे कविता कैसी है कि मुक्ता मनि चारू, चारू माने सुंदर, मुक्ता मणि, मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। कि जुगुति बेधि पुनि पोही हैं, ये जो कविता है रामचरितमानस की कथा, ऐसी कविता रूपी मुक्ता मणियों को जुगुति बोध वेद, युक्ति से वेद कर, और रामचरित वर ताग, और रामचरित्र रूपी सुंदर ताग माने धागे में, पोही हैं यानी पिरो करके, पहिरहि सज्जन बिमल उर। फिर सज्जन जो व्यक्ति हैं, बिमल निर्मल उर हृदय में, इसको पहिरहि पहनेंगे, धारण करेंगे। शोभा अति अनुराग, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, बढ़ती है। जे जन में कलिकाल कराला, अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जे जन में कलिकाल कराला, कि जिन्होंने इस भयंकर कलयुग में जन्म लिया है, कर्तब बायस बेस मराला, उनका कर्तव्य तो, कर्म तो
बायस कौवा की तरह है। कहने का मतलब है कर्म उनका काला है, नंबर 2 का है, और वेश मराला, उनका जो वेश है वे हंस की तरह है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। चलत कुपंथ, वे कुपंथ चलत कर खराब मार्ग पर चलते हैं। जो मार्ग वेद विहित नहीं है उस मार्ग पे चलते हैं। और वेद मग छाड़े, जो वेद का रास्ता है, जिसने वेद को करने की आज्ञा दी है, उस मार्ग को छोड़े हुए हैं। कपट कलेवर, और यहां तक है वे कपट की तो कलेवर अर्थात मूर्ति हैं। कलिमल भाड़े, और कलयुग का जो मल है उसके वे भाड़े अर्थात पात्र हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वे राम के भक्त कहा करके और क्या करते हैं, वंचक लोगों को ठगते हैं। किंकर कंचन कोह काम के, कंचन धन, कोह क्रोध, काम के वे किंकर अर्थात दास हैं। अर्थात धन, क्रोध और काम के दास हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तीन माह प्रथम रेख जग मोरी। उन सब में सबसे पहले तो प्रथम श्रेणी का मैं ही हूं कि धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। क्योंकि धींग धर्म ध्वज, धर्म की ध्वजा धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, कि धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का, धंधक धोरी, कपट के धंधों का बोझा ढोने वाले, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने अवगुण सभी अवगुण कहूं तो इतनी कथा बढ़ जाएगी कि उसका पार पाना मुश्किल, उसका पार नहीं पा पाऊंगा। कहने का मतलब इतना मैं अवगुणी हूं। ऐसे तुलसीदास जी हैं नहीं, लेकिन वे अपने को इस प्रकार से बतला रहे हैं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जानी है सयाने। कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुण कहूं तो इतनी कथा बढ़ जाएगी कि उसका पार नहीं हो। इसीलिए मैं ताते मैं अति अल्प बखाने, इसी से मैं बहुत
अल्प बहुत थोड़े से अवगुणों को कहा हूं और इन थोड़े में ही जो सयाने विद्वान चतुर लोग हैं वे सब जान लेंगे। समझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे खोरी। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, इस प्रकार से मेरी अनेक प्रकार से बिनती को समझ करके कि कोई भी इस कथा को सुन करके दोष नहीं देगा। एतेहु पर करी हैं जे आशंका, और कहते हैं इतने पर भी जो शंका करते हैं करेंगे तो मोहिते अधिकते जड़ मति रंका, तो समझिए वे मेरे से भी अधिक मूर्ख और मति रंका, मति अर्थात बुद्धि के, रंक माने भिखारी, बुद्धि के भिखारी हैं। कभी न हूं नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कभी न हूं, मैं कभी नहीं हूं, न ही चतुर कहावऊं और न तो मैं चतुर ही हूं। मति अनुरूप, मेरी जैसी बुद्धि है उसी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों को गावऊं, गा रहा हूं, कह रहा हूं। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। श्री तुलसीदास जी कहते कि देखिए कि कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र अपार और कहाँ मेरी मति, और जो उसमें भी मैं संसार में आसक्त हुई मति। तो इसलिए जे मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहाहु तूल के ही लेखे माही। कहते हैं कि जिसके प्रभाव से, जिस मारुत हवा के प्रभाव से गिरिमेरु समेरु पर्वत तक उड़ जाते हैं, कहाऊ तूल के लेखे माही। फिर तूल अर्थात रुई की उस हवा के सामने, उस सुमेर गुरु पर्वत के सामने एक छोटी सी रुई की गणना ही क्या है। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कि राम जी की जो प्रभुताई है, श्री राम जी का अमित प्रभुताई, अमित असीम प्रभुत्व समुझत समझ करके, करब कथा मन अति कदराई। अब राम जी तो बहुत प्रभावशाली हैं और मैं कहाँ, कुछ भी नहीं। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी कथा करने में भी मेरा मन कदराई हिचक रहा है।
सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सारद सरस्वती जी, शेष जी, महेश शंकर जी, विधि ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, शास्त्र वेद और पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, कि जिनके गुणों को कहते हैं कि नीति नीति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी और है, अभी और है। संपूर्ण वेद यही कहते हैं, पुराण यही कहते हैं, और करहि निरंतर गान, यही कहते हुए निरंतर गान, हर समय गान करते रहते हैं। इस प्रकार से आज की श्री राम जी की कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। 2 बार भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। श्री राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक राम भक्तों को जोड़ें और श्री राम जी के भक्तों के पास वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वे जो घंटी का निशान होता है उस घंटी वाले निशान को भी छू दें, जिससे अगला जब भी वीडियो डाला जाता है वे वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी और आपके पास वे वीडियो पहुंच जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।